अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, एसिड्स के बारे में और बेस के बारे में, ठीक है। कुछ हमने बताए थे एग्जाम्पल्स आपको जिसको हम डेली इस्तेमाल करते हैं आम जिंदगी में। अब हम बात करेंगे कैसे हम पहचानें कि ये एक एसिड है या ये एक बेस है। तो उसके लिए क्या होते हैं, उसके लिए होते हैं इंडिकेटर। क्या होते हैं? इंडिकेटर। इंडिकेटर होते हैं इंडिकेटर। जो इंडिकेट करे कि ये एसिड है कि ये बेस है। तो उसमें एक होता है हमारा एग्जाम्पल लिटमस पेपर। क्या होता है? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, ठीक है। तो लिटमस पेपर जो होता है दो तरह का होता है। एक होता है रेड, एक होता है ब्लू, ठीक है। दो तरह का होता है। इसका, इस पेपर का जो अपना रंग है अपना, यानी इसको बोलोगे इसका जो कलर है ओरिजिनल कलर जो रखा है इसका, वो कैसा होता है? वो होता है पर्पल। कैसा होता है? पर्पल कलर होता है। इसका जो अपना कलर है, अपना रंग जो है इसका ओरिजिनल कलर जो होता है वो पर्पल होता है। लेकिन दो तरह का होता है, एक होता है रेड, एक होता है ब्लू। अगर आपने रेड लिटमस पेपर लिया, उसको डाल रहे हो किसमें? एसिड में। देखो लिटमस पेपर, यहां हमने लिया एसिड, यहां लिया हमने बेस, ठीक है। अगर मेरे पास रेड पेपर है, पूरा इसका देखो, पूरा रेड लिटमस पेपर अगर है मेरे पास, अगर मैं डालता हूं इसको सॉल्यूशन के अंदर जो किसका है? एसिड का है। तो अगर ये क्या होगा? रेड है शुरू, पहले को ब्लू, देखो ब्लू का। अगर हमने लिया ब्लू, ठीक है, तो ब्लू लिटमस पेपर हमने लिया है शुरू में। अगर इसको डालेंगे एसिड के सॉल्यूशन के अंदर तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? वो रेड हो जाएगा। बेस में तो क्या होगा? सेम रहेगा, ब्लू रहेगा वो। अगर वो लिटमस पेपर ब्लू था और लाल रंग में तब्दील हो गया, इट कन्वर्ट्स इनटू रेड कलर, तो इट इज कॉल्ड एन एसिड। तो उसमें क्या है? वो एसिड है, ठीक है। तो ये पहचान है एसिड की कि रेड लिटमस जो होगा उसमें तब्दील हो जाएगा लाल रंग में। और अगर कोई बेस दे रखा है, दूसरा कौन सा है हमारे पास? रेड कलर। तो रेड लिटमस पेपर दे रखा है। रेड लिटमस पेपर अगर आपने लिया, उसको आप डाल रहे हैं किसके अंदर? एसिड में, तो रेड रहेगा, वो सेम कलर रहेगा। कि अगर बेस में आपने उसको डिप करेंगे, डिपो देंगे, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू में, ठीक है। तो रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट इनटू ब्लू कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन बेस दे रखा है, उसमें उसको डिप करोगे तो ब्लू हो जाएगा वो। क्लियर? बस में आ गई नहीं आई? अब देखो ये लिटमस देखा, लिटमस ये हमें हासिल कहां से होगा, प्राप्त कहां से मिलता है? तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेंस। लिटमस इज, तो ये जो लिटमस पेपर है ये हमको हासिल होता है कहां से? लाइकेंस। कहां से होता है? लाइकेंस। लाइकेंस क्या होते हैं? लाइकेंस किसे कहते हैं? लाइकेंस क्या है? प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स।
ठीक है, तरीके यू कैन से प्लांट। तो क्या इसको क्या बोलते हैं, जब अलगी क्या होती है, काई होती काई, अलगी एक होती है फंजाई, फफूंदी होती है फफूंदी, फंजाई फंगस फफूंदी। तो अलगी और फंजाई इन दोनों को मिला दिया तो अलगी और फंजाई दोनों साथ मिलकर रहते हैं। अलगी और फंजाई साथ मिलकर रह रहे हैं, तो ये है कि रिश्ता। क्या है, ये है कि रिश्ता। क्या मतलब, इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशनशिप होती है। रिश्ता क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं, बोलो क्या कहलाता है, रिश्ता कहलाता है सिम्बायोसिस। इसको बोलते हैं हम लोग सिम्बायोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सिम्बायोसिस। इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, सिम्बायोसिस। और इसको यू कैन से, इसको हम कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज symbiotic relationship। क्लियर। तो एल्गी और फंजाई जब मिलकर रह रहे हो तो उसको बोलते हैं लाइकेंस। इट इज कॉल्ड लाइकेंस। अलगी और फंजाई के साथ रहना इसको बोलते हैं लाइकेंस। क्लियर। तो ये एक इंडिकेटर है जिसकी हेल्प से हम पता लगाते हैं कि एसिड है या बेस है। ठीक है। एक इंडिकेटर और होता है फिनोक्सिलीन। दूसरा इंडिकेटर होता है, ये भी क्या एक इंडिकेटर है, इसका नाम क्या होता है, फिनोक्सिलीन। फिनोल्फिलीन। तो फिनोक्सिलीन इंडिकेटर होता है। इसमें क्या होता है, तो अगर इसका हम लोग मालूम करें कि इसका ओरिजिनल कलर क्या है, ओरिजिनल कलर क्या होता है इसका, तो इसका अपना कोई रंग नहीं होता। ये क्या है, कलरलेस है, क्या होता है। तो ओरिजिनली इट इज कलरलेस, तो अपना कोई रंग नहीं होता। तो अगर आप इसको डाल दें, कहाँ डाल दें इसको, ये टेस्ट ट्यूब दे रखी है, एक ही दे रखी है। ठीक है। इसमें दे रखा है, मान लो एक टेस्ट, क्या टेस्ट ट्यूब दे रखी है, एक एसिड, इसमें एक में एसिड है, एक में क्या है, एक में दे रखा है बेस, एक में दे रखा है सॉल्ट। ठीक है, बेस है और सॉल्ट दे रखा है, सॉल्ट। तो मान लो इसमें दे रखा है NaCl, ये HCl दे रखा है, यहाँ दे रखा है उन्होंने NOH, यहाँ दे रखा है NaCl। मान लेते हैं तो हमने क्या ये इंडिकेटर लिया है, फिनोल्फिलीन इंडिकेटर। तो इसको 3 तरह के हमने लिए टेस्ट ट्यूब, एक में एसिड भरा हुआ है, ठीक है, और एक में बेस भरा हुआ है, बेस। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, ये सॉल्ट दे रखा है। तो ये तो क्या है, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाएगा। इट इज ए न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो ये इसको जब हम इसमें डिप करोगे, तो इसमें इसको डाल देंगे, तो इसमें से कोई कलर चेंज नहीं होगा, यहाँ पर इसका कलर चेंज हो जाएगा,
ये तो इसमें कोई इससे कोई कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि सॉल्यूशन का न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जब डिप करोगे ना इसको, तो डिप किया आपने इसको, तो ये जो रंग है इसका, ये रंग तब्दील हो जाएगा, कलर हो जाएगा, इससे चेंज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हो जाएगा पिंकिश रेड, पिंकिश रेड हो जाएगा। तो कलर जो है वो बेस का, जब आप इंडिकेटर डालते हैं, इंडिकेटर फ्लोरोसिलीन किसी बेस के अंदर, जैसे एग्जांपल दिया है उदाहरण साइड का, तो उसमें बेस में डालने पर ये रंग तब्दील हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पिंकिश रेड कलर, पिंक कलर का नजर आएगा आपको, पिंकिश रेड। ठीक है, ठीक है। इसका थर्ड है, तीसरा इसमें है टर्मरिक। टर्मरिक जानते हो, हल्दी, टर्मरिक। तो अगर ये भी क्या है, एक इंडिकेटर है टर्मरिक, तो इसका जो अपना रंग कैसा होता है, वो होता है येलो। इसका जो अपना है नेचुरल कलर जो है इसका, वो कैसा होता है, वो होता है येलो। देखिए भी होगी, खाई भी होगी आप लोगों ने। तो अगर इसको हम इसका सॉल्यूशन बनाया मैंने, इसका बनाया सॉल्यूशन, इसको मैं डाल रहा हूँ टेस्ट ट्यूब ए में, बी में और सी में। टेस्ट ट्यूब ए एसिड रखा है, टेस्ट ट्यूब बी इसमें रखा है बेस, सी में देखा सॉल्ट रखा है, तीनों मैंने इसमें डाल दिया। तो क्या होगा, पता क्या होगा, तो होगा ये कि जब इसको आप डालोगे ना बेस में, पीले रंग की है, येलो कलर है इसका, तो उसको आप डाल देंगे बेस के अंदर, इसका रंग चेंज हो जाएगा रेड। क्या हो जाएगा इसका, क्या चेंज हो जाएगा, रेड में। मतलब क्या है, जब बेस में इसको आप डिप कर रहे हैं टर्मरिक को, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा रेड। तो इंडिकेटर है, इंडिकेटर मतलब क्या है कि कैसे पहचानोगे एसिड है या बेस है। एसिड में कोई कलर नहीं देगा, शो नो कलर, नेक्स्ट में कोई कलर देगा, इसमें रंग तब्दील हो जाएगा रेड कलर का। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पीएच। इसके बाद बात करेंगे पीएच। पीएच क्या होता है, पीएच पीएच वैल्यू होती है, इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। कहीं लिखा होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पावर ऑफ और अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये इसी को कहीं की किताब में लिखा होगा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ज्यादातर टाउन में ये मिलता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पी स्मॉल बनेगा, पी स्मॉल है, एच कैपिटल आएगा, पी स्मॉल आएगा, एच कैपिटल आएगा। तो पीएच पेपर, ठीक है, इसको डिस्कवर किया था साइंटिस्ट ने, इसका नाम क्या था, सोरेनसन। डिस्कवर किया गया इसको, डिस्कवर्ड बाय, साइंटिस्ट का नाम क्या था, सोरेनसन। ठीक है, अब देखो, अगर सॉल्यूशन के अंदर जो पीएच वैल्यू नापते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है एसिड का या बेस का, कितना एसिडिक है या कितना न्यूट्रल है या कितना बेसिक है, तो उसको कैसे नापोगे। तो मेजरमेंट के लिए एक स्केल होता है, उसको हम कह सकते हैं पीएच स्केल। यू कैन से, इसको कहते हैं हम इसको पीएच स्केल कह सकते हैं।
ठीक है, कि कितना हमारा सोल्यूशन जो है एसिडिक दे रखा है, कितना बेसिक है या वो न्यूट्रल है। तो अगर पीएच वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, अगर पीएच वैल्यू तो ये होता है स्केल, ठीक है, बड़ा स्केल होता है, उसमें वैल्यू उधर की होती है, ये सेंटर पे होगा आपका 7 यहाँ पे होता है सेंटर पे, यहाँ होता है 6 5 4 3 2 1, ठीक है, 0 भी होगा, ये 8 9 10 11 12 13, तो 14 तक होता है, 14 तक कितना होता है, 14 तक होगा, ठीक है भाई। अप टू 14। तो वाटर होता है, वाटर, तो वाटर तो कैसा होगा, न्यूट्रल है बिल्कुल। तो पानी हम पीते हैं पानी, तो वाटर की जो पीएच वैल्यू क्या आती है, वो होती है 7, क्योंकि पानी कैसा होता है, पानी होता है न्यूट्रल। क्लियर। पीएच वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। पीएच वैल्यू 7 से जितनी कम होती चली जाएगी इतना ही वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। एसिडिक मतलब पीएच वैल्यू जो है वो 7 से कम है, 7 से क्या है, लेस देन और इक्वल टू 7। पीएच 7 से कम होगी तो क्या होगा, वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। अगर 2 3 4 है तो बहुत एसिडिक है वो, 1 2 3 आ रही है तो वैल्यू, ठीक है। जितना पीएच जो है वो वैल्यू 7 से बड़ी होगी, मोर देन 7, तो क्या होगा, वो कैसा सॉल्यूशन होगा आपका, वो होगा बेसिक। कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा उसका। और अगर 7 है, 7 में क्या होगा, न्यूट्रल है। 7 में क्या होता है, तो न्यूट्रल होगी। ठीक है भाई, क्लियर। तो इसका 0 टू लेकर के 14 तक होते हैं इसके, 14 से आगे नहीं जाएगा, इतना होता है। इसके बाद इसमें होता है सोर टेस्ट ऑफ कोका कोला। कोका कोला पीते हो, कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, कोका कोला, इसका टेस्ट होता है टेस्ट, तो उसमें होता है एसिड, उसमें होता है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक, इसमें होगा एसिड होगा। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है, इट आल्सो कंटेन्स कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। कि मेनली जो होता है ये होता है, मेनली ये होता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड भी एक कंपोनेंट है उसका, तो मेन जो एसिड है मेनली वो ये लगा क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा और हम बात करें इसके बारे में, पीएच पेपर के बारे में, तो पीएच के बारे में बात चल रही थी। तो पीएच पेपर, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं इसको। इट इज आल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर इसको कहा जाता है। क्लियर। तो ये सवाल आता है कंपटीशन के अंदर, पीएच पेपर जो होता है पीएच वैल्यू निकालने को आती है कि जो हमारा ना ब्लड, तो ब्लड के अंदर जो पीएच अगर नाम है ब्लड की, अपने खून की, ठीक है, तो ब्लड की पीएच मेजर करोगे तो कितनी आएगी, वो आती है 7.4,
कितनी आती है? 7.4 आएगी। ठीक है, किसी किसी किताब में 8 दे रखी हो तो चलेगा, 8 भी कह सकते हो। 7.4 तक 4 तक होती है। ठीक है, खून पसीने की निकालो, पसीने की, सॉरी, टीयर्स, आंसू। तो टीयर्स माने आंसू, आंखों के आंसू होते हैं, रोता है इंसान। रोना अल्लाह के सामने हो तो वो असल होता है, तन्हाई में, रातों में रोना अल्लाह के सामने। तो ये क्या है, इसकी बेस कितनी होती है? वो होती है कितनी? 7.4 होती है इसकी भी। ठीक है, 7.4। इसके अलावा बैटरी के निकालने, बैटरी होता है बैटरी, इसके निकालोगे तो कितने आती है? 0। लेमन खाते हो, नींबू, तो लेमन की कितनी आएगी? वो आती 2। इसके अलावा है टोमेटो, इसकी आती है 4। टोमेटो कितनी है? टोमेटो की 4 आती है, 4, टोमेटो की 4 है। मिल्क की आती है 6, कितनी होती है? 6। तो होता है विनेगर, सिरका, इसकी होती है 3, विनेगर, सिरका। वो पीते कॉफी, कॉफी की कितनी होती? कॉफी की इसकी होती है 5। कॉफी की वैल्यू निकालो, कॉफी कितनी आ रही है? 5। इसके आगे थोड़ा लगेगा, हो गया। कॉफी के अलावा वाटर की निकालते कितनी आती है? 7। वाटर कितनी आ रही है? वाटर की, वाटर क्या आ रही है? 7। स्टोमक के अंदर होता है एसिड, उसमें आती है, उसकी आती है 1। स्टोमक है, स्टोमक पेट में जो होता है एसिड, तो स्टोमक के अंदर जो एसिड रखा है इसकी आती है 1। कितनी आ रही है इसकी? 1 आई, 1। ब्लड की बता दिया, ब्लड की, खून पिया, खून लिया, खून की आती है कितनी? खून की आती है 8। बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा की कितनी आती है? 9। साबुन की आती है 12। साबुन कितनी आएगी? 12। वो होती है अमोनिया, अमोनिया की आती है 11। ये कंपटीशन में सवाल ऐसे आते हैं, कंपटीशन में मुझे पता कितनी वैल्यू होती है। ब्लीच होता है, ब्लीच, 13 आती है उसकी, ब्लीच, इसकी होती है 13। कितनी होती है? 13 होती है। एक सवाल दे रखा है, व्हाट विल बी द कलर ऑफ, व्हाट विल बी द कलर चेंज, कि कैसे कलर चेंज होगा बताइए। इफ ड्राई लिटमस, ड्राई, दो क्या सवाल है? सवाल दे रखा है, व्हाट विल बी द कलर चेंज इफ ड्राई लिटमस, ड्राई ब्लू लिटमस, ड्राई ब्लू लिटमस, इसको हमने क्या किया है? इज रब्ड, इसको रब कर रहे हैं, घिस रहे हैं, किससे? ऑन, इसको हम क्या कर रहे हैं? इसको रब कर रहे हैं, रबिंग, घिसना। किससे कर रहे हो? रबिंग ऑन, ऑन बेकिंग सोडा, बेकिंग
सोडा के साथ में इसको क्या कर रहे हो, घिस रहे हो, रब कर रहे हो, तो क्या होगा, बताओ क्या होगा। अगर ब्लू लिटमस पेपर है, ड्राई यानी सूखा है, सूखा, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर को रब कर रहे हैं, घिस रहे हैं बेकिंग सोडा के साथ में, तो उससे कलर चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा तब क्या कलर होगा, बोलो। तो सवाल ऐसे आते हैं कंपटीशन में, तो उसमें क्या होता है, ये एग्जाम के अंदर, तो कलर चेंज होने के लिए शर्त क्या होती है, इसकी शर्त ये है, इट शुड बी मॉइस्ट, तो गीला सा हो, कैसा हो पेपर, अगर वो गीला होगा तब रंग उसका चेंज हो जाएगा, सूखे को आप घिसते रहो उसका रंग चेंज नहीं होने का है। तो क्या है, ड्राई ना हो, कैसा ड्राई नहीं हो, कैसा होगा, इट शुड बी मॉइस्ट, इट शुड बी मॉइस्ट, मतलब कैसा हो, इट शुड बी वेट, गीला होगा तो कलर उसका चेंज हो जाएगा, और ड्राई घिसते रहो तो उससे कुछ नहीं होगा। क्लियर, ठीक है।